साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। छठ पूजा में सीएम होंगे शामिल। सीएम के पहुंचने से पहले सभी तैयारियां हुई पूरी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी छठ पर्व की बधाई। छठी मैया से की सभी की खुशी की कामना। कहा पूर्वांचल से पंचकुला आए लोगों को मिला प्यार। चंडीगढ़ के नए डीसी होंगे आईएएस विनय प्रताप। 2011 बैच के हरियाणा कैडर के हैं आईएएस। नए साल से संभालेंगे अपना कार्यभार। प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। हिसार में 38 नए मामले आए सामने। अभी तक जिले में 643 मरीजों की हो चुकी है पहचान। साइबर सिटी में लोगों के साथ पंछियों के लिए भी जहरीली हुई हवा। प्रदूषण के चलते अस्पताल में बढ़ी बीमार पंछियों की संख्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे और यहां छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के पहुंचने से पहले ही प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी तैयारियां सीएम के पहुंचने से पहले कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो साइबर सिटी सीएम पहुंचेंगे, जहां पर छठ पूजा के लिए साइबर सिटी सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं, जहां पर छठ पूजा में हिस्सा लेंगे और इसी के चलते सभी तैयारियां पूरी की जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरों दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर और हर एक तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अब पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज छठ महापर्व है, जहां पर आज डूबते सूर्य को महिलाएं अर्घ देंगी और इसी के चलते अब साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं, जहां वो छठ पूजा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और उसके साथ ही इसी के चलते अब सीएम के पहुंचने से पहले प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयारी करने में जुटा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। और वहीं सभी तैयारियों के चलते सीएम पहुंचने से पहले कर ली गई है। और आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर आज ये 4 दिन का छठ पर्व मनाने के लिए आज जहां महिलाएं घाट पर जाएंगी और डूबते सूरज को अर्घ देंगी और इसी के साथ ही यहाँ कल यानी कि गुरुवार को महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और ये छठ महापर्व का समापन होगा। इस जो व्रत रखा जा रहा है महिलाओं द्वारा, जो सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में अब इस पर्व में शिरकत करने के लिए सीएम मनोहर लाल भी पहुंच रहे हैं। साइबर सिटी पहुंचेंगे, जहां पर उनके पहुंचने से पहले पूरी तैयारियां की जा रही है। तमाम तरह की जितनी भी तैयारियां होनी है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। बढ़ते आगे, जहां करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाडवा सड़क को 4 लेन के उद्घाटन किया गया और सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान देते हुए कहा है कि सीएम ने कानून अपना काम करेगा। और इसी के साथ ही आगे सीएम ने कहा कि और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। योगेंद्र राणा जी उपस्थित है। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हजारों करोड़ रुपए के 2 बार वहां से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी
पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है, इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। उपस्थित है पूर्व में विधायक रहे सरदार बख्शी सिंह भगवान दास। वहीं सीएम मनोहर लाल ने करनाल शहर के वार्ड 16 में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। साथ ही इस स्टेडियम को सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान के नाम देने की घोषणा भी की है और कहा है कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि खेल मैदान को एक कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा, जिसमें योग कक्षाएं भी लगेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन गया है, यहां खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मैदान का नाम हम मिल्खा सिंह जी के नाम से रख दें तो कैसा रहेगा? तो आज इसका विचार करते हैं कि सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान इस मैदान का नाम रहेगा। इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं। एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं और चारदीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। 4 जो है बड़ी लाइटें जैसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला वासियों, प्रदेश की जनता और देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही छठी मैया से कामना की है कि आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें। उन्होंने कहा है कि जो लोग पूर्वांचल से अपने शहर छोड़कर पंचकूला पधारे हैं उनको बहुत सारा प्यार मिला है, जिसके तहत आज पंचकूला में भव्य छठ पूजा के घाट का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ की लागत से किया गया है। जो हमारे भाई हरियाणा में या पंचकूला रह रहे हैं वो आज पंचकूला में छठ पूजा घाट में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज शाम को अर्घ्य देंगे और अपनी कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैं सभी पंचकूला वासियों को, हरियाणा वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता। सूर्यदेव नारायण का प्रकाश और छठ मैया का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। पिछले कई वर्षों से आप पूर्वांचल भाइयों से, जो पूर्वांचल से अपना शहर छोड़ करके, प्रांत छोड़ करके पंचकूला पधारे हैं, उनका स्नेह और प्यार हमेशा मिला है।
बढ़ते आगे, जहां पंचकूला बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत पर तंज कसा है। धनखड़ ने कहा है कि अभय चौटाला सिर्फ कहते ही हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे। अभय सिर्फ वचनवीर ही नहीं, बयानवीर भी हैं। अपने वचन को छोड़कर अभय चौटाला फिर से विधानसभा आए हैं। देखिए, उन्होंने जो कुछ बयान दिए थे, उनका जो पत्र है वो भी आपके पास है। उन्होंने तो कहा था तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊँगा जब तक ये कानून रहेंगे। उन्होंने उनके बारे में ये कहा गया कि ये वचनवीर नहीं है, बयानवीर है। अपने उस वचन को छोड़कर फिर से वो विधानसभा आए हैं। तो इसकी चर्चा वहाँ उस विधानसभा चुनाव में की थी। इसी कारण से मुझे लगता है कि उनका जो जीत का अंक वो पिछली बार से आधा रहेगा। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर विधायक अभय चौटाला पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभय चौटाला प्रोक्लेमेट शेर हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कहीं भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला है। भले ही गठबंधन चुनाव ना जीता हो, लेकिन आम जन के दिल में जीतने में कामयाब रहा है। हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर हैं और दुष्यंत जी लोगों के प्यार से उनको वो व्याख्या मिली। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब उसको अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है। राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। एलनाबाद उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल की भूमिका को नकारात्मक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब भी मांगा था। भरत सिंह बेनीवाल ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि हार का कारण कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ही थे। मैंने 91 चुनाव लड़ा था। 91 चुनाव में 90,000 वोटों से मैंने 32,500 वोट लिए, 32,345 जगह से। तो उसमें उसके बाद मेरी टिकट काट दी थी। उसमें 16,500 या 16,000 वोट आए थे। दूसरी बार फिर उनके मेरी टिकट नहीं मिली, फिर उसमें 19,500 वोट आए थे। इतने वोट आए थे 2 गेड़ों में। उसके बाद में 2005 में मेरे को मिली थी, मेरे को 61,000 वोट आए। तो आपको बता दें कि भरत बेनीवाल का जवाब दिया गया है, जहां नोटिस
का जवाब दिया है। बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में लगातार अब कलह शुरू हो गई और इसी के चलते अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल की भूमिका को नकारात्मक भी बताया है। बता दें कि इस कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्होंने जवाब भी मांगा है और इसी के साथ ही भरत सिंह बेनीवाल ने इस नोटिस का जवाब दिया है। आपको अभी हमने सुनाया जहां वो जवाब देते नजर आए और इसी के साथ ही उन्होंने हार का कारण कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल पर लगाया है। अब ऐसे में जो हार हुई है कांग्रेस में, उस हार के बाद लगातार कांग्रेस में कलह शुरू हो गई और उस कलह को देखते हुए अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधायक भरत सिंह बेनीवाल की भूमिका को नकारात्मक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चलिए रुख करते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां चंडीगढ़ के नए डीसी होंगे विनय प्रताप। विनय प्रताप 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नगर निगम चुनाव को देखते हुए मनदीप बराड़ को 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। विनय प्रताप नए साल में चंडीगढ़ डीसी का पदभार संभालेंगे और विनय प्रताप पंचकूला के डीसी रह चुके हैं। खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसान ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। नीम के पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाई है और किसान गुरप्रीत सिंह गांव का रहने वाला था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो किसान द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच में जुट चुकी है। और आपको बता दें कि पीआर खरीद की मांग लगातार किसान कई मुद्दों को लेकर परेशान है, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान है तो तमाम तरह की परेशानियां किसानों के सामने आ रही है। हालांकि यहां किसान द्वारा जो आत्महत्या की गई है उसकी वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते अब किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और इस आत्महत्या की वजह को अब पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार इस पूरे मामले पे गहनता से कार्रवाई की जा रही है, जहां पर आखिर क्या मुद्दा रहा, किसान को ऐसी क्या वजह हो गई जिस वजह से आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा, इसको लेकर पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही है और मामले की जांच में जुट चुकी है। बता दें कि किसान गुरप्रीत सिंह गांव का रहने वाला था और कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए बढ़ते खबरों में, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर कुलपति की डिग्रियों को फर्जी बताया गया है। कुलपति ने साल 2000 में की थी पीएचडी, जहां 1999 में मिला था पीएचडी का। आपको बता दें कि इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बता दें कि रोहतक से प्रदीप देशवाल का बड़ा खुलासा हुआ है, कुलपति की डिग्रियों को फर्जी बताया गया है। और आपको बता दें कि कुलपति ने साल 2000 में पीएचडी की थी और इसी को लेकर अब 1999 में उन्हें पीएचडी का अवार्ड मिला था। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप देशवाल, जिसके बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदीप देशवाल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, डिग्रियों को फर्जी बताया गया है कुलपति की। और आपको बता दें कि 2000 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी उन्होंने और 1999 में उन्हें पीएचडी का अवार्ड मिला था। और वहीं इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इनको लेकर बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर उनकी डिग्रियों को फर्जी बताया गया है। कुलपति ने साल 2000 में ही की थी पीएचडी, लेकिन 1999 में उन्हें पीएचडी का अवार्ड मिला था। ऐसे में अब उनकी डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी डिग्रियों को फर्जी बताने की कोशिश की जा रही है। बड़ा खुलासा हुआ है, रोहतक से खबर है, जहां पर प्रदीप देशवाल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है और बता दें कि कुलपति की डिग्री को फर्जी बताया गया है।
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 1999 में उन्हें अवार्ड मिला था, लेकिन आपको बता दें कि कुलदीप देशवाल को पीएचडी 2000 में उन्होंने किया है, ऐसी खबर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कुलपति ने साल 2000 में पीएचडी की थी, लेकिन 1999 में उनको पीएचडी का अवार्ड मिला था। ऐसे में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल हैं और ऐसे में उनकी फर्जियों डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। बड़ा खुलासा प्रदीप देशवाल को लेकर किया जा रहा है। रोहतक से खबर बता रहे हैं आपको, जहां कुलपति ने साल 2000 में ही पीएचडी की थी, लेकिन 1999 में उनकी पीएचडी का अवार्ड मिल गया था। अब ऐसे में लेकर उनकी डिग्रियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, डिग्रियों को लेकर लगातार खुलासा किया जा रहा है और डिग्री को फर्जी बताई जा रही है। एमडी यूनिवर्सिटी के आपको बता दें कि 1999 में उन्हें पीएचडी का अवार्ड मिला था। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप देशवाल बताए जा रहे हैं। प्रदीप देशवाल को लेकर बड़ा खुलासा है। रोहतक से खबर, जहां कुलपति की डिग्रियों को फर्जी बताया। एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर यह खुलासा हुआ है और 1999 में पीएचडी का अवार्ड उन्हें मिला था। वहीं इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल को बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं रोहतक से, जहां प्रदीप देशवाल को लेकर खुलासा हुआ है। कुलपति की डिग्रियों पर ही सवाल उठ रहे हैं। प्रदीप देशवाल ने की कुलपति की पर कार्रवाई की मांग, और वहीं 1999 में आपको बता दें कि उनको पीएचडी की डिग्री मिली थी। वहीं रोहतक से बड़ी खबर, प्रदीप देशवाल को लेकर बड़ा खुलासा, कुलपति की डिग्रियों को फर्जी बताया है। एमडीयू के कुलपति को लेकर खुलासा किया गया है। 1999 में पीएचडी का अवार्ड मिला था उन्हें और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रोहतक से, प्रदीप देशवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां डिग्रियों को फर्जी बताई जा रही है कुलपति की। अब एमडीयू के कुलपति हैं जो कि जिनकी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर अब इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है और कुलपति की डिग्रियों को फर्जी बताया है। बता दें आपको कि एमडीयू के कुलपति को लेकर यह खुलासा हुआ है। लगातार उनकी डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि प्रदीप देशवाल इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रोहतक से बड़ी खबर प्रदीप देशवाल को लेकर, जहां कुलपति की डिग्री पर फर्जी होने की बात कही जा रही है और एमडीयू के कुलपति को लेकर यह लगातार फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। 1999 में आपको बता दें कि उन्हें पीएचडी का अवार्ड मिला था। बड़ी जानकारी रोहतक से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप देशवाल। प्रदीप, किस तरह से ये फर्जी डिग्री को लेकर लगातार बात कही जा रही है और कुलपति की डिग्री पर ही अब सवाल उठ रहे हैं? देखिए, अभी तो ये हमने शुरुआत की है। इस तरह के पता नहीं कितने फर्जीवाड़े के खुलासे हम करेंगे। एक पोल खोल अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाया जाएगा और विश्वविद्यालय में कुलपति के पदों पर बैठे इस तरह के फर्जी जो लोग हैं और वहां से शुरू करेंगे और उच्च शिक्षा परिषद तक हम ये खुलासे करेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर तुरंत एफआईआर कराकर इनको जेल के अंदर डाला जाए। शिक्षण संस्थानों में कुलपति के पदों पर शिक्षित, योग्य, ईमानदार लोगों को लगाया जाए। जी प्रदीप जी, आखिर किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? आखिर कैसे, किस शक के बिहाफ में आपने ये कार्रवाई करते हुए इस मामले में छानबीन की है और अब कुलपति की डिग्री को लेकर ये खुलासा किया गया? देखिए, शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा करना, शिक्षण संस्थानों के प्रहरी के तौर पर काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैंने इसके आधार पर नहीं, पुख्ता प्रमाणों के आधार पर ये खुलासा किया है। और मेरे हाथ में जो है वाइस चांसलर राजवीर सिंह की डिग्री से लेकर डीएमसी तक हर दस्तावेज सत्यापित प्रतिलिपि है। और जो है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट टीचिंग के सुप्रिटेंडेंट ने उसको सत्यापित करके भेजने का काम किया है। और मैं तो देखकर अचरज में पड़ गया कि किस तरीके से कोई व्यक्ति मास्टर डिग्री करने से पहले पीएचडी कर लेता है और जिस तरीके से स्वयं मास्टर डिग्री करने से पहले उसी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा लेता है। एक सरकारी कर्मचारी किस तरीके से बिना किसी छुट्टी के एक सरकारी कर्मचारी होते हुए 200 किलोमीटर दूर जाकर किसी विश्वविद्यालय में कक्षाएं ले सकता है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कुलपति की डिग्रियों पर सवाल लगातार उठ रहा है और ऐसे में लगातार इस तरह से खुलासा किया जा रहा है। इस पर आगे की कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और इसी के साथ हर खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।